Hello students, this is Ajit sir from Dynamic Class Nandanvan Nagpur. This is my visiting card. The topic on which I am going to dictate here is integral calculus. इंटीग्रल कैलकुलस बेसिकली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये बीएससी में भी होता है और गेट में भी आते हैं इसके क्वेश्चंस. इंटीग्रल कैलकुलस का जो पहला टॉपिक है वो है गामा फंक्शन. गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फार्मूला होता जैसा देख सकते हो आप यहाँ पर लिखा है गामा एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटिव e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx. फार्मूला में देखो आप, अगर मैं इसको ऐसे ढक देता हूँ तो यहाँ पे n है तो यहाँ इसका फार्मूला बनेगा गामा n. यहाँ पे m है तो यहाँ बनेगा गामा m. यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे बनेगा गामा 6. सभी का फॉर्मेट सेम है, एक जैसा ही है. बस ये जो वैल्यू है -1 की जो पहले वैल्यू रहता है वही डिसाइड करता है इस पूरे का आंसर क्या आएगा. जैसे यहाँ पे m है तो यहाँ पे m आया, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n आया. राइट है. कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होता जैसे गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल होता. अगर आप गामा 8 लिखोगे तो आप गामा 8 को आप लिख सकते हो 7 प्लस 1. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो इस n के जगह पे 7 है और पता है n प्लस 1 का वैल्यू क्या होता है n फैक्टोरियल. तो 7 फैक्टोरियल आंसर आएगा. और 7 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं आप 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. और ये गामा 1/2 का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है √π. अब यहाँ पे गामा 9/2 है. 9/2 को अपन स्प्लिट कैसे करते हैं? 9/2 को स्प्लिट करने का आसान तरीका है 7/2 प्लस 1 लिख लो, या फिर एक शॉर्टकट ये ट्रिक है. आप इसको 9 है यहाँ पे 2 है, 9 माइनस 2 7 होता 7/2. फिर 7 है यहाँ पे 2 है 7 माइनस 2 5/2. फिर 3/2 फिर 1/2. जैसे ही 1/2 आया तो यहाँ पे गामा 1/2 लिखते हैं. और गामा 1/2 का वैल्यू होता है √π. और गामा अगर 9 रहा, जैसे अगर यहाँ पे गामा 9 है तो इसका आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल. गामा n इंटू 1 माइनस n, इसका फॉर्मूला होता π/sin nπ. इसका एक एग्जाम्पल हमने दिया है. सपोज 1/4 है, गामा 1/4 है और गामा 3/4 है. आप 3/4 को लिख सकते हो 1 माइनस 1/4, तो ये वाला इससे मैच कर जाएगा. इट मीन्स n के जगह पर 1/4 आएगा. और इस पूरे का वैल्यू क्या होता है π/sin nπ. इट मीन्स n के जगह पे क्या आएगा 1/4 π/sin π/4. sin π/4 का वैल्यू था 1/√2. ये √2 ऊपर जाएगा तो आंसर हो जाएगा √2π. राइट है. तो इसके अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. न्यूमेरिकल्स करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूफ किया है. पहला प्रूफ है आपका गामा 1 इक्वल्स टू 1 होता. ये अपने को प्रूफ करना है. तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे बाय गामा फंक्शन गामा n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx. ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है. और n के जगह पे 1 पुट कर दो आप. n की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, बाकी सब कॉपी पेस्ट आएगा. और 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर 0 हो जाएगा. और किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा. और अब अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन करोगे एक्सपोनेंशियल है, जैसे का वैसे ही आएगा. बस x का कॉफिशिएंट -1 है तो डिवाइड बाय -1 हो जाएगा. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अगर आप अपर लिमिट करते हो, अपर लिमिट क्या है x के जगह पे इन्फिनिटी डालोगे और x के जगह पे 0 डालोगे तो क्या आंसर आएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू पावर माइनस 0 डिवाइड बाय -1. अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर आंसर आएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 0, e टू द पावर माइनस 0 का वैल्यू होगा 1. ये यूनिवर्सल माइनस -1 माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर होगा 1. राइट है. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव e टू द पावर माइनस x टू द पावर 1/2 x टू द पावर 1/4 dx. तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है
क्या प्रॉब्लम में लिखा रहेगा ये गामा का प्रॉब्लम है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बीटा फंक्शन है, तो प्रॉब्लम में मेंशन नहीं रहता है। दैट मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट वेदर द प्रॉब्लम इज गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन। आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा ये गामा का प्रॉब्लम है या फिर बीटा का प्रॉब्लम है। तो सबसे स्टैंडर्ड तरीका क्या है? तरीका यही है, अगर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी रहे तो वो गामा फंक्शन होता है, अगर लिमिट 0 टू 1 रहे तो वो बीटा फंक्शन होता है। तो यहाँ पर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, इट मीन्स ये जो प्रॉब्लम है ये आपका गामा फंक्शन का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या लेट करते हैं, कैसे लेट करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर e का पावर -x⁴ है, तो e को लीव करते हैं, माइनस को भी लीव करते हैं और जो बच जाता है x⁴ उसको अपन t सपोज करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ऑब्वियसली 1/2 से ये 2 कट जाएगा, ये t² हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। अभी आपने क्या किया, अभी आपने x को इन द फॉर्म ऑफ t लिखा है, इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा। लिमिट का कन्वर्जन कैसे करोगे आप, लिखोगे यहाँ पर when x = 0, when x = 0 क्यों लिखा, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन नंबर 1 में x = 0 है, फिर ये इन्फिनिटिव है, तो अपन ने क्या लिखा when x = 0। अगर मैं यहाँ 0 डाल दूँ तो t भी 0 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे इन्फिनिटी डाल दूँ तो t भी इन्फिनिटी हो जाएगा। डालो, आप चेक कर सकते हो। अब उसके बाद जहाँ पर आपने x की वैल्यू को निकाला है उसको डेरिवेटिव करना पड़ता, x का डेरिवेटिव होता dx और t² का डेरिवेटिव होता 2t dt। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को देखो आप, यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी है, अब ये x का लिमिट है अभी, अब ये t का लिमिट बनेगा, तो t का लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है 0 टू इन्फिनिटी e का पावर -t। क्यों लिखा -t, क्योंकि हमने x⁴ को t सपोज कर लिया है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे x है, x का वैल्यू क्या है t² है, x के जगह पर क्या आएगा यहाँ पर t², फिर पावर 1/4 और यहाँ पर है dx और dx का वैल्यू क्या है 2t dt, तो यहाँ पे लिखोगे 2t dt। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस 2 को नंबर है इसको बाहर कर लेते हैं, ये -t हो जाएगा, ये 2 1/4 से मल्टीप्लाई होकर 1/2 हो जाएगा और ये t सिंगल बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा dt। अब यहाँ पे t है और यहाँ पे t है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 1/2 + 1 ये 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा e का पावर -t, t का पावर 3/2, यहाँ पे आएगा dt और e का पावर -t, t का पावर, जैसे ही यहाँ पे t है यहाँ पे t है, दोनों का ये एक्सपोनेंशियल सिंगल है, t भी सिंगल है, जैसे ही सिंगल आया t तो क्या करते हैं अपन +1 -1 करते हैं। +1 -1 क्यों किया हमने, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ पर n-1 होता, उस -1 को लाने के लिए अपन हमेशा t के पावर में +1 -1 करते हैं। अगर 3/2 + 1 ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 5/2, राइट है, क्या आंसर आएगा 5/2। यहाँ पे क्या आएगा 5/2। इसको अगर मैं लिखूंगा बाय गामा फंक्शन, इसको मैं लिख सकता हूँ ना गामा 5/2, क्योंकि यहाँ पे n के जगह पे 5/2 है, और 5/2 को कैसे ब्रेक करते हैं 3/2 1/2 √π, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 3/2 √π, राइट है। तो ये गामा के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं गामा फंक्शन के। अगर आपको ये टीचिंग अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, जितने हो सके अपने दोस्तों को बताना। थैंक यू सो मच।